हाय ऑल, वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो में हमने ये थ्री सम प्रॉब्लम डिस्कस किया था एंड नाउ वी हैव एंटर्ड इनटू द मीडियम लेवल प्रॉब्लम्स। आज हम एक और नया मीडियम लेवल का लीड कोड प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ। ये प्रॉब्लम भी काफ़ी इंटरव्यूज में पूछा गया है एंड ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो टेक्निक यूज़ होती है वो समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो एल्गोरिदम यूज़ करके आप काफ़ी सारे इंटरव्यू लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। सो लेट्स हॉप ऑन टू द लीड कोड एंड सी ये प्रॉब्लम क्या कहता है। बट बिफोर दैट, अगर आपको इन सारे प्रीवियस प्रॉब्लम्स के एक्सप्लेनेटरी वीडियोस देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। वहाँ पे आपको इन सब का डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिलेगा। एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट मी टू शेयर दिस curated Excel sheet with you, let me know in the comments. Now let's get to the lead code. तो प्रॉब्लम क्या कहता है, हमें एक एरे दिया है इंटीजर्स का एंड हमें एक आंसर एरे रिटर्न करना है, जिसमें क्या होगा ना कि लेटेस्ट से हम फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो हमारे नम्स एरे में फर्स्ट पोजीशन पे है 2। तो हमारे आंसर एरे में जो फर्स्ट पोजीशन पे वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या होगी, जो हमारे नम्स एरे में जो इंटीजर्स है उन सारे इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन। बट हमें, अगर हम फर्स्ट पोजीशन के लिए वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो हमारे नम्स एरे में जो फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट है, जैसे कि इन दिस केस 2, तो हमें 2 को स्किप करना है। वो नंबर छोड़ के बाकी सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो होगी रिस्पेक्टिव पोजीशन की वैल्यू इन द आंसर एरे। बट देयर इज वन कैच, you must write an algorithm that runs in big of n time and without using division operator। ये इन्होंने यहाँ पे क्लियर किया है। अगर आप, एक तो बहुत इजी वे है ना, क्योंकि ये पूरे एरे का ही मल्टीप्लिकेशन ले लो एंड फिर जो पर्टिकुलर पोजीशन पे एलिमेंट है उससे डिवाइड करते जाओ। बट हमें डिवीजन ऑपरेटर यूज़ नहीं करना है। तो देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ये मेरे पास एरे है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं मेरा एक आंसर एरे डिफाइन कर लेता हूँ एंड एज ऑफ नाउ मैं उस हमारे आउटपुट एरे में 1 1 1 स्टोर कर लेता हूँ सब जगह पे, ठीक है। अब डेटा से मुझे जो ये पोजीशन है, सेकंड पोजीशन, ये 0th पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, इस पोजीशन पे हमारे आंसर एरे में क्या वैल्यू आएगी ये फाइंड आउट करना है। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये जो सेकंड पोजीशन है इसके पहले जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनको अगर मैं क्लब कर दूँ, मतलब यहाँ तक के, एंड इसके बाद जितने आते हैं उनको क्लब कर दूँ, जो ये पहले के एलिमेंट्स है इनको आई विल से प्रीफिक्स एलिमेंट्स, एंड मैं इनका मल्टीप्लिकेशन अगर लूँ तो ये आएगा 2। एंड जो इसके बाद आ रहे हैं इनको आई विल कॉल एज सफिक्स एलिमेंट्स, इनका मल्टीप्लिकेशन लूँ, इसके बाद तो कुछ है नहीं, तो it will simply be 4. So our answer will be 4 into 2 8। इस पोजीशन पे आएगा हमारा एलिमेंट 8। तो इस तरीके से फॉर एवरी पोजीशन आई विल जनरेट 2 arrays, one will be prefix array, other will be suffix array। उनका multiplication will give the value for the particular position in our answer array। अब देखते हैं अब इसको हम इफ़िशिएंटली किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा ना, सबसे पहले हम सारी जो भी वैल्यूज़ है उनका प्रीफिक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले वेरिएबल डिफाइन करूँगा जिसमें मैं वैल्यू स्टोर करूँगा 1। सो दिस वेरिएबल विल हेल्प अस टू कैलकुलेट द प्रीफिक्स फॉर द ऑल दिस पोजीशन फॉर दिस गिवन एरे, ठीक है। तो 1 1 के आगे तो कुछ है नहीं, तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग में ही आएगा
1। अब इस पोजीशन पे क्या आएगा? अभी तो हमने 1 स्टोर किया, बट एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी? तो हम कैसे करेंगे? प्रीफिक्स इनटू सफिक्स। तो पहले हम प्रीफिक्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा ना, इस पोजीशन पे जो भी वैल्यू है उसको मैं प्रीफिक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो इन दिस केस 1 इंटू 1 विल गिव मी 1। नाउ मैं क्या करूँगा, प्रीफिक्स जो है हमारा 1, उसको इस पोजीशन पे जो नम्स एरे में वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो हमारा नया प्रीफिक्स क्या हो गया? आवर न्यू प्रीफिक्स इज 2। अगेन 2 इंटू 1 विल गिव मी 2। अब फर्स्ट पोजीशन पे क्या है यहाँ पे? सॉरी, सेकंड पोजीशन 3। सो अगेन our previous prefix was 3. I will update this prefix and it will give me 6। again 6 into 1 6। तो अब मैंने हर पोजीशन के एलिमेंट के लिए उसके प्रीफिक्सेस कैलकुलेट कर लिए। सिमिलरली मैं एक सफिक्स डिफाइन करूँगा। स्टार्टिंग में सिमिलरली सफिक्स की वैल्यू भी होगी 1। अब हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब हम सफिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे। 6 के लिए तो कुछ इसके बाद कुछ नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इट विल रिमेन 6। अब हमारा सफिक्स अपडेट होगा। अब हम क्या करेंगे, 1 इंटू 4। सो हमारा नया सफिक्स आ गया 4। 4 इंटू ये पोजीशन पे क्या वैल्यू है? 2। 4 इंटू 2 8। अब हमारा करंट सफिक्स है 4। नम्स ऑफ आई में हम देखेंगे इस पोजीशन पे क्या वैल्यू है? 3। 4 इंटू 3 विल गिव मी 12। 12 इंटू 1 12। अगेन इस पोजीशन पे नम्स एरे में क्या वैल्यू है? 2। 12 इंटू 2 24। 24 इंटू 1 24। सो ये आ गया हमारा आंसर। हमने क्या किया, पहले एक एरे डिफाइन किया जिसमें सारी वैल्यूज़ 1 बाय डिफ़ॉल्ट रख दी। फिर हमने क्या किया, हर पोजीशन के लिए सफिक्स कैलकुलेट किए, प्रीफिक्स कैलकुलेट किए, जो आए 1 1 2 6। देन हमने क्या किया, हमने एक सफिक्स एलिमेंट, सफिक्स वेरिएबल लिया एंड जो सफिक्सेस है उनको और प्रीफिक्सेस को मल्टीप्लाई किया, एंड दैट्स हाउ वी गॉट आवर आंसर एरे। ये हो गया हमारा आंसर एरे। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके पीछे का लॉजिक। अब देखते हैं इसका कोड कैसे होगा। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक आंसर एरे डिफाइन कर लेंगे। जिसका लेंथ क्या होगा, सेम एज दैट ऑफ अवर नम्स एरे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक फॉर लूप चलाऊँगा एंड आंसर में सब पोजीशन पे 1 स्टोर करूँगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फॉर द पर्टिकुलर पोजीशन उसके सारे प्रीफिक्सेस जो है उनका मल्टीप्लिकेशन लेना है। उसके लिए हमें प्रीफिक्स वेरिएबल लेंगे एंड वापस से फॉर लूप लगाएंगे।
एंड इसमें क्या होगा, आंसर ऑफ आई जो है उस पोजीशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, उस पोजीशन पे जो भी वैल्यू है स्टार्टिंग में जो 1 होगी उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम प्रीफिक्स से, एंड देन we are updating the prefix by multiplying prefix with value nums at nums of I। ठीक है, अब हमें हमारे एरे में सारे प्रीफिक्सेस का मल्टीप्लिकेशन सेव्ड है। अब हमें क्या करना है, उस मल्टीप्लिकेशन को सारे सफिक्सेस के मल्टीप्लिकेशन से वापस मल्टीप्लाई करना है, एंड वी विल हैव आवर फाइनल आंसर स्टोर्ड इन आवर आंसर एरे। तो उसके लिए अगेन वी विल हैव suffix as of now 1। now अब इसे हम एंड से स्टार्ट करेंगे, मतलब कहाँ से, यहाँ से, एंड ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक। सेम प्रोसेस करना है, कुछ अलग नहीं है। अब आई जो है इसको अपडेट करना है सफिक्स से मल्टीप्लाई करके, एंड सफिक्स को अपडेट करना है आई से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, पहले हमने फॉर द एवरी पर्टिकुलर पोजीशन उसके प्रीफिक्सेस का मल्टीप्लिकेशन सेव किया हमारे आंसर एरे में। उसके बाद उन प्रीफिक्सेस के मल्टीप्लिकेशन को सफिक्स के मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड एट द एंड विल रिटर्न आंसर। आई थिंक दिस शुड वर्क, रन करके देखते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो दोनों टेस्ट केसेस सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो चुके हैं। अब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ, एंड जैसे कि आप देख सकते हो मेरा आंसर सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। सो वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑल्सो। अगर इसमें कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू।